حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبنا وحبيب ربنا الأعلى خاتم الأنبياء إمام الرسل والأنبياء سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله أهل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد जामिया गौसिया महरिया कमरुल इस्लाम के मोहतमिम और इस आस्ताना आलिया के सज्जादा नशीन अल्लामा पीर मोहम्मद दुर्र अली जंढेर अल हाशमी साहिब ज़ीद मजदुहुम साहिबजादा पीर मोहम्मद सकलैन अल हुसैन मुफ्ती तैयब इरफान बारवी साहिब अल्लामा सद्दाम हुसैन सुल्तानी साहिब और सदर मजलिस सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा मोहम्मद हसन हसनी बारवी साहिब ख़तीब अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी साहिब स्टेज पर मेरे दाएं और बाएं तशरीफ़ फरमा हज़रात अजिल्ला अकाबिर अफाजिल उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम पीरान किराम और इस इदारे और मदारिस अहले सुन्नत के मुआविनीन किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जल मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले ये गुजारिश है कि माशाअल्लाह आपने बहुत नारे लगाए। अल्लाह करे कि जितने नारे फ़ज़ा में तहलील हुए हैं उसका कोई 1% हमारे और आपके क़ल्ब में और रूह में जज्ब हो जाए। अब नारों की फरमाइश नहीं होगी, अपने जेबों को भी एक गिरा और लगा लें और मेरी गुजारिशात को तवज्जो से सुनें। ये दीन क्या है, ईमान क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बै से ताबीर किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट से ताबीर किया है। बै के माने हैं लेन देन करना, कुछ देना और कुछ लेना।
अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि मेरा मोमिनों से यही ताल्लुक़ है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाता है कि मेरा मोमिनों से सौदा हो गया है। वो फरमाता है कि उसने मोमिनों से उनकी जानों और मालों को ख़रीद लिया है और बदले में उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। पहली बात तो ये है कि न हम अपनी जान के मालिक हैं, न अपने माल के मालिक हकीकी हैं। हमारी जान का मालिक हकीकी भी अल्लाह, हमारे माल का मालिक हकीकी भी अल्लाह। वो थोड़े अरसे के लिए, जैसे आप लीज कहते हैं, पट्टा कहते हैं, लीज पर उसने आपको जान दी है। किसी की उम्र 10 साल, किसी की 20, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, हो सकता है किसी की 100 हो जाए। ये सारा लीज टाइम है। उसके बाद मामला ख़त्म है। ये उसका एहसान है कि जान भी उसकी, माल भी उसका। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, और वो जान दे और फिर फरमाए कि मेरे हाथ बेच दो। और बदनसीब इंसान ये सौदा न करे तो फिर क्या है उसके पास। फरमाया कि उनकी पहचान क्या है। युकातिलून फी सबीलिल्लाह, वक्त आने पर अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। फ़यक़्तुलून, कभी दुश्मन खुदा और दुश्मन मुस्तफ़ा को कत्ल कर देते हैं। वयुक़्तलून, और कभी जान राह हक़ में कुर्बान कर देते हैं। फरमाया कि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बिह, जो तुमने अपने रब से सौदा किया है उस सौदे की कामयाबी की खुशखबरी सुनो। अल्लाह फरमाता है कि मोमिन व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह। बाज़ खुशनसीब ऐसे हैं कि जो अल्लाह की रज़ा के बदले में अपनी जानों को बेच देते हैं। लेकिन जान का मालिक अल्लाह, माल का मालिक अल्लाह कभी ये सोच नहीं सकते थे कि इस मुल्क में चौक में खड़े होकर कौम की बेटी कहेगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लेकिन ये वक्त हम पर और आप पर आ चुका है और हम इसका सामना कर रहे हैं। ये इदारा मुझे बताया गया कि पीर तरीक़त, आलिम रब्बानी, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा क़िबला पीर अब्दुल गफ़ूर शाह हाशमी रहमहुल्लाह ताला का कायम किया हुआ है और उनका सदक़े जारिया है। अहले सुन्नत पे ज़वाल क्यों आया? इसलिए कि हमने दीन की तरजीहात को बदल दिया। तरजीहात हमने बदल दी। मुकाबला हमारा दुनिया में
इल्म के मैदान में है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी, मगर इल्म की परवरिश की बजाय ये कौम नातखानों और कव्वालों की परवरिश कर रही है। और एक राफिजी मिजाज नातखान ने टीवी पर एक सवाल के जवाब में कहा, पूछा गया कि एक रात में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिला? उसने कहा 25 लाख मिले। और इन मजलूब सुन्नियों का पैसा है, वो अहले सुन्नत का है। 25 लाख में एक इदारा साल भर चल सकता है। तो जो एक रात में नातखानों को हजारों लाखों लुटाए और जो मसनदे रसूल पर बैठकर महीना भर कुरान की तफसीर पढ़ाए, हदीस की शरह पढ़ाए, उसको महीने के बाद भी इतना न दो, तो ये इश्क़ मुस्तफ़ा है। तो ये 2 नंबरी और 10 नंबरी इश्क़ मुस्तफ़ा है जिसको आपने इख्तियार कर रखा है और जिसकी वजह से यहाँ अपीलें करनी पड़ रही हैं। मेरे साथ एक सफ़र में एक दूसरे मसलक के आलिम बैठे हुए थे। मैंने कहा कि आप वसाइल कैसे जमा करते हैं? उन्होंने कहा हज़रत मुझे मदरसे वालों ने कहा कि तालिबात के लिए 10 कोचेस चाहिए। मैंने एक शोरूम वाले को टेलीफोन किया कि 10 कोचेस चाहिए तालिबात के लिए, रोज़ाना आमद व रफ्त के लिए। उसने अगले दिन मुझे फ़ोन किया कि 10 ड्राइवर भेज दें और 0 मीटर की 10 गाड़ियां ले जाएं। कहने लगे मेरे दफ्तर में साथियों ने कहा कि हुजूर आपने शुक्रिया भी अदा नहीं किया। उसने कहा कि शुक्रिया तो उसे मेरा अदा करना चाहिए कि कम से कम ये पैसा तो हक के रास्ते में लग गया। तो हम तरक्की तब करेंगे कि जब आप खुद लाकर दें और शुक्रिया अदा करें कि हमारी कमाई में से ये पैसा अल्लाह की राह में कबूल हो गया। यही बे और सौदा दीन का है। इसलिए मैं आज बताना चाहता हूँ कि बेअत किसे कहते हैं। तो बेअत बिक जाने को कहते हैं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। तो पहली बेअत थी बेअत अलल इस्लाम। और बेअत अलल इस्लाम की कीमत ये थी कि काब बिन मालिक ग़ज़वे तबूक में न जा सके, वो पीछे रहने वालों में से थे। कुछ मुनाफिकीन भी थे। वापस आकर आपने उनसे पूछा तो उन्होंने बहाना किया, मैं बीमार था, बीवी बीमार थी, बच्चे बीमार थे। तो हुजूर ने उनको छोड़ दिया। 3 सहाबा थे, काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी। उनका या रसूलल्लाह कोई बहाना नहीं था, कोई उज़र नहीं था, बस हमसे कोताही हो गई। हुजूर ने फरमाया कि तुमने सच बोला है तो तुम्हारा फैसला अल्लाह करेगा। कुछ दिन गुजरे तो पहले वो आते थे, साहबा से फरमाया कि इनका बाइकाट कर दो, मगर मस्जिद में आने की इजाज़त थी। वो बयान करते हैं
कि हम कहीं और देखते तो हुजूर हमारी तरफ देख रहे होते, हम आपकी तरफ रुख करते तो हुजूर रुख फेर देते। कहने लगे कि वो यार दोस्त जो जान छिड़कते थे, हम उन्हें बुलाते तो वो रुख फेर देते, क्योंकि मोमिन की दोस्ती तो अल्लाह के लिए होती है। अल्लाह के रसूल ने कहा दोस्ती बंद तो दोस्ती बंद। फिर हुक्म हुआ कि अब ये मस्जिद नबवी में नहीं आ सकते, अपने घरों में कैद हो गए। दो ने कहा कि हमारे कम अज कम बीवी को इजाज़त दे दें कि खाने पीने का इंतज़ाम तो हो जाए। काब बिन मालिक कहते हैं मुझे ये भी हौसला न हुआ कि मैं हुजूर की खिदमत में अर्ज़ करूं कि बीवी को तो खिदमत के लिए इजाज़त दे दें। कहना इस दौरान में कैसर का एलची आया, काब बिन मालिक का पता पूछता हुआ उन तक पहुंचा और कहा कि हमें पता चला है कि आपके साहिब ने आपको छोड़ दिया है, आपकी तौहीन की है, तो कैसर तुम्हें दावत देता है कि आओ हमारे दरबार में, वज़ीर बनाएंगे, ओहदा देंगे, रिश्ता देंगे। तो काब बिन मालिक रोने लगे। किसी ने पूछा कि काब क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि एक काफिर ने मेरे बारे में कैसे गुमान कर लिया कि काब के ईमान को खरीदा जा सकता है। फिर कहते हैं कि एक दिन आया कुरान में, वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत, और वो तीन जो पीछे रह गए थे, यहाँ तक कि ज़मीन अपनी वसअतों के बावजूद उन पर तंग हो गई। तो बुलाया कि भाई काब को बुला लो। काब आ गए, हुजूर ने बुलाया तो काब बिन मालिक ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये मुआफ़ी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? हुजूर ने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से है। जबरील अमीन तुम्हारी तौबा की कबूलियत का पैगाम लेकर आए हैं। तो जो सच्चे मोमिन थे उनसे खता भी हो जाती तो तौबा की कबूलियत की सनद ऊपर से आती थी। फिर बेअत अलल हिजरत थी, फिर बेअत अलल जिहाद थी, फिर एक बेअत रिजवान थी जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, कि अल्लाह उन कमो बेश 1400 सहाबाए किराम से राज़ी हो गया, ए प्यारे हबीब, जो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बेअत कर रहे थे। सहाबी अपना हाथ आगे बढ़ाते और हुजूर उनके हाथ पर अपना हाथ रखते तो कुरान ने फरमाया यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, कि देखने वालों की नज़र में उनके हाथ पर अल्लाह के रसूल का हाथ है, मगर दर हकीकत वो अल्लाह का हाथ है। उस बेअत में उस्मान नहीं थे, तो किसी खारजी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा कि बताओ उस्मान बेअत रिजवान में थे जिसकी तारीफ कुरान में आई है? उन्होंने कहा नहीं। उसने बगलें बजाई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि इधर आओ। जब सबकी बेअत हो चुकी
तो हुजूर ने बायां हाथ आगे बढ़ाया और दायां हाथ ऊपर रखा, फरमाया कि हाज ही बैत उस्मान, ये उस्मान की बैत है। और यदो रसूलिल्लाह ले उस्मान खैरुम मिन यदिही ले नफ्सिही, अगर उस्मान मौजूद होते, अपना हाथ बढ़ाते, तो हम कहते हैं कि सारी कायनात के हाथ एक तरफ और प्यारे मुस्तफ़ा का हाथ एक तरफ है। कहा कि रसूलुल्लाह का हाथ उस्मान की बैत के लिए आगे बढ़ा, जो उनके हाथ से करोड़ों खरबों दर्जे कीमती था। और बैत हो रही थी क़िसास उस्मान की, कि खबर आई कि उनको शहीद कर दिया गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर नबी को गैब का इल्म होता तो क़िसास उस्मान की बैत क्यों लेते कि वो जिंदा हैं। हम कहते हैं कि बैत मुर्दों की तो नहीं होती, बैत जिंदों की होती है। जब हमारे आका ने उस्मान की खुद बैत ली, इसका मतलब है कि आपको मालूम था कि उस्मान जिंदा हैं, मगर आलम कुफर को पैगाम देना था। इसे सहाबी से पूछा गया कि ये जो आपने सौदा किया था अल्लाह के रसूल से, ये किस पर बैत थी? उन्होंने कहा बायाना अलल मौत, हमने जान का सौदा किया था कि अगर अल्लाह और उसके रसूल को हमारी जान की ज़रूरत हुई तो जान कुर्बान करेंगे। फिर कुरान में एक और बैत का जिक्र है, मोमिनात, सहाबियात। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल भी आप बैत करते हैं पीरों की। कोई एजेंडा होता है बैत का? हाँ? कोई दस्तूर, कोई मंशूर, कोई TOR जिसको कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कोई टर्म्स और कंडीशन, कुछ नहीं। बस मुरीद ने हाथ दे दिया, नजराना दे दिया, बैत हो गई। मेरा रब फरमाता है कि या अय्युहन नबियो इज़ा जाकल मोमिनातो युबायिनका, ए प्यारे हबीब, जब मोमिनात सहाबियात आपके पास बैत करने आए तो उनको बता दें कि बैत का एजेंडा है पूरा, बैत का मंशूर है, बैत का दस्तूर है। उनको बैत की शराइत पेश करें, अला अल्लाह युश्रिकना बिल्लाह, शिरक नहीं करेंगी, वला यसरिकना, चोरी नहीं करेंगी, वला यज़नीना, बदकारी नहीं करेंगी, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, और अपनी औलाद को इफलास के खौफ से कत्ल नहीं करेंगी, वला यातीना बिबुहतानिन यफ्तरीनहु बैन ऐदीहिन्न व अर्जुलिहिन्न, और किसी पर बुहतान तराशी नहीं करेंगी, वला यासीनका फी मारूफ, और नेक काम में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी। ये 6 शर्तें कबूल हों, फबा ये हुन्ना, तो मेरी बंदियों की बैत कबूल फरमा लीजिए। तो नबी बैत लें और सहाबियात से बैत लें तो उसका मंशूर कुरान बयान करे, उसका एजेंडा कुरान बयान करे। आज के पीर जो बैत लेते हैं, कोई एजेंडा है? मैं इन बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा जो यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जो गजाली अज़मा के आस्ताना है। फिर जब आप बैत करते हो तो उसके लिए कोई मेयार है? एक चपरासी दफ्तर में लगाना हो तो उसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन है कि कम से कम मिडल तो पास हो, फाइल को तो पहचान सके। क्लर्क के लिए तालीम चाहिए, इंजीनियर के लिए तालीम चाहिए,
डॉक्टर के लिए तालीम चाहिए, अकाउंटेंट के लिए तालीम चाहिए, साइंटिस्ट के लिए तालीम चाहिए, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए तालीम चाहिए। किसी ने सदर वज़ीर आज़म बनना है, जज बनना है, एक क्राइटेरिया चाहिए। और पीर बनने के लिए कुछ भी नहीं, बस हमारे पीरजादे हैं, मीरजादे हैं, शहजादे हैं, हजरतजादे हैं। कोई शरीयत का मयार नहीं है। यानी इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के लिए भी एक काबिलियत चाहिए, मगर नहीं चाहिए तो पीर के लिए नहीं चाहिए। इसलिए हमारे उलमा जब आरास पे आते हैं तो करामात विलायत, शान विलायत, अज़मत विलायत, मकाम विलायत बयान करते हैं, मगर ये नहीं बताते कि ये सब कमालात उस बाबा जान के हैं जो कब्र में लेटे हुए हैं। स्क्रीन शो सरकार की नहीं है। मतलब हम किसी के अंदर नहीं झांक सकते, लेकिन अंधे तो नहीं है। आपको उसका चेहरा चेहरा मुस्तफ़ा के मुताबिक नजर आता है। तो जब ये कौम सारे वसाइल वहाँ ढेर कर देगी तो दूसरों की मस्जिदें बनेंगी, दूसरों के मदारिस आबाद होंगे, आपके सज्जादे आबाद होंगे। कोई घोड़े वाली सरकार, कोई कुत्ते वाली सरकार, कोई कबूतर वाली सरकार, कोई न जाने कौन सी सरकार। तो पहली बात ये कि ये मदारिस हैं, यहाँ बताया जाता है और बताया जाना चाहिए कि जिसको अपने दीन का मुक्तदा बनाएं, पेशवा बनाएं, तो कोई उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, कोई इल्म की क्वालिफिकेशन, कोई अमल की, कोई किरदार की, कोई जाहिर की, कोई बातिन की, कोई मेयार तो होना चाहिए। तो ये कौम, ये तो मजलूम है। आप लोग नात खानों पर भी टूट पड़ते हैं नोट फेंकने, कवालों पर भी टूट पड़ते हैं। अभी मुझे कल एक साहब ने बताया कि एक साहब पहले मिलाद का जलसा करते थे, फिर रात फ़तेह अली खान को बुला लिया और एक रात के 80 लाख रुपए दे दिए। ये इश्क़ मुस्तफ़ा है, ये तकाज़ा दीन है। और ये पाकिस्तानी अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, मजाल है जो इनका अमेरिका कुछ बिगाड़ सके। मैं वहाँ भी कहता हूँ कि तुम्हारी तीसरी चौथी नस्ल है, मगर जिस गांव से आए थे आज भी वहीं खड़े हो। वहीं से एक आमिल भी बुला लिया, कोई बदअमल और बेअमल पीर भी बुला लिया, नाथवान भी बुला लिया। मैंने हजरत जंग लंदन में उर्दू छपता है, उसका इश्तिहार देखा। उल्लू के पपोटे के काले खून से तावीज़ लिखा जाएगा, फीस 50 पाउंड, आमिल बाबा गुजरावाला। यहाँ हमारे नौजवान तरसते हैं कि हमें वहाँ पढ़ने का मौका मिले, जाने का मौका मिले, और जो वहाँ हैं वो टैक्सियाँ चला रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, जेब में पासपोर्ट बरतानिया का, यूरोप का, अमेरिका का, शहरियत वहाँ की, और बरतानिया की शहरियत के लिए कसम उठाई जाती है कि मैं किंग का वफादार रहूँगा, और अमेरिका की शहरियत के लिए कसम उठाई जाती है
कि अगर मुझे अमेरिका की तरफ से अपने आबाई वतन के खिलाफ लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। और वहाँ फिर बैठकर चौक में इन पाकिस्तानी लीडरों के नारे लगाते हैं, फलां जिंदाबाद, फलां मुर्दाबाद। तो ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है तो इधर आ जाओ भाई, जरा भुगतो जैसे हम भुगत रहे हैं। तो कौम में फर्क क्या होता है कि एक इंडियन ऋषि सुनक उस बरतानिया की जिसकी कभी आधी दुनिया पर हुकूमत थी, आज उसका वज़ीर आज़म बना हुआ है। और एक इंडियन नयाद औरत कमाला पार्कर अमेरिका जो सारी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है उसकी नायब सदर बनी हुई है। मैं कनाडा गया तो 36 से कनाडा की पार्लियामेंट में है, उनका वजीर दिफा सिख है कनाडा का। और अगर ये ईस्ट पंजाब हिंदुस्तानी से कोई नौजवान आला तालीम के लिए रोज़गार के लिए अप्लाई करे तो उन्होंने बताया कि 2 महीने में उसका केस क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान से करे तो 2 साल में नहीं होता। तो पहला मसला ये है कि हमारा मुकाबला दुनिया में इल्म के मैदान में है। इल्म दीन का भी चाहिए और इल्म जदीद दौर का भी चाहिए। और ये भी बता दूं कि लोग कहते हैं कि ये मॉडर्न एज है, ये जदीद दौर है। मैंने कहा कुछ भी जदीद नहीं है। जब हज़रत आदम व हव्वा को जन्नत में भेजा गया, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, हमने कहा आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। व कुला मिन्हा रगदन हैसो शिअ्तुमा, इस वसी अरीज़ में जन्नत में जिधर चाहो जो चाहो खाओ पियो मज़े से, लेकिन एक पाबंदी, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। इस्लाम की तालीमात का अंदाज क्या है? सद्दे ज़राए। ये नहीं फरमाया कि इस दरख्त का फल न खाना, फरमाया इसके करीब न जाना। करीब जाएगा तो खाने की नौबत आएगी। लेकिन फ़ाज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने बहका दिया, फुसला दिया, वो चले गए। तो कुरान बताता है कि शैतान ने कैसे बरगलाया। कहा कि वमा नहाकुमा अन तिलकुमा शजरा इल्ला अन तकूना मलकैन। आपको पता है इस दरख्त से क्यों रोका गया है? कि इसका फल खाकर फरिश्ते बन जाओगे, दायमी जिंदगी मिल जाएगी। और फिर कुरान कहते हैं वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। दुश्मन हमदर्द बनकर हमला करता है, खैरख्वाह बनकर हमला करता है। इब्लीस कसमें खाकर उनको यकीन दिलाता रहा कि मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। फिर कुरान ने बताया कि शैतान ने वर्गलाया क्यों? लियंज़िअन्हुमा लिबासहुमा वलियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि उनका लिबास उतार दे, उनकी शर्मगाह, उनके सत्र को उठा दे। लियुब्दिया मा वूरियानहुमा, कि उनका जो सत्र उनसे पोशीदा था उसको खोल दे। तो अब शैतान का एजेंडा डे 1 से क्या है कि सत्र को से महरूम कर देना। तो क्या आज यही एजेंडा नहीं है? एडिशन है, एजेंडा वही है। आज कौम की बेटियों को मुख्तलिफ बहानों से
जो सतर खोला जा रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये इब्लीसी एजेंडा है या नहीं है? फिर कुरान कहता है फतफिका यख्सिफाने अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, जब जन्नत का लिबास उतारा गया तो हमारे जद्द आला और जद्द उलिया दोनों जल्दी जल्दी जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने सतर को ढांपने लगे। तो मालूम हुआ कि सतर खोलना ये इब्लीसियत है और सतर पोशी करना आदमियत है। अब कौम फैसला करे कि वो आदमियत की राह पर जा रही है या इब्लीसियत की राह पर जा रही है। क्या ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि हमारे चैनल हेडलाइन के तौर पर बताएं कि हिंदुस्तान की फ़लाँ अदाकारा मर गई है, फ़लाँ की बरसी है, फ़लाँ की सालगिरह है, फ़लाँ मोटी हो गई है, फ़लाँ दुबली हो गई है? क्या ये काम इंडिया में नहीं हो सकता था? और यही मीडिया फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो बीत रही है उसको भी हेडलाइन के तौर पर बताते हैं। तो ये जो मीडिया का जाल फैलाया है ताकि मोमिन में हया की जो आखिरी नमक है उसे भी सल्ब कर ले। फिर कुरान एक और उसूल बताता है कि आदम अलैहिस्सलाम को दरख्त के करीब जाने से रोका, बतकादा बशरी चले गए। इब्लीस को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो, उसने न किया। दोनों से एक्सप्लेनेशन कॉल हुआ, जवाब तलबी हुई। शैतान से पूछा कि मा मना का अल्लाह तस्जुद इज़ अमरतुक, कि अल्लाह ने फरमाया कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि इस खाक के पुतले आदम को सजदा करो तो किस चीज़ ने तुम्हें सजदा करने से रोका? उसने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, ए अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मट्टी से पैदा किया। आग लतीफ़ होती है, मट्टी कसीफ होती है। लतीफ़ चीज़ आला होती है, आला होकर अदना के सामने कैसे झुक जाता है? इसको अक्ल नहीं मानती, दलील नहीं मानती, मंतिक नहीं मानती। तो इब्लीसियत क्या है कि फरमान वही को अक्ल के सहारे रद्द कर लेना। जब हजरत आदम व हव्वा से पूछा गया कि क्यों चले गए, तो लफ़ज़ फ़तलक़्क़ा आदम मिर रब्बिही कलिमात, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से कलिमात तौबा इल्क़ा हुए, फ़ताबा अलैहि, और तौबा की और कहा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ए रब, कोई दलील नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई उज़र नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बस ख़ता हो गई है, माफ़ फरमा दे। ये कुरान में मज़कूर है। आज ये हमारे लीडर सब तरफ के गलती को मानते और हम भी अपने दायरे में यही करते हैं। तो गलती करके उस पर डट जाना ये इब्लीसियत है, और गलती का एहसास होने पर माफ़ी मांग लेना ये आदमियत है। तो आज भी जो गलती कर पर डट जाते हैं वो नस्बी एतबार से तो आदम के बेटे हैं, निस्बत के एतबार से इब्लीस से उनका रिश्ता है। और जो गलती करके तस्लीम कर ले वो नस्बी एतबार से भी आदम का बेटा है,
और निस्बत के एतबार से भी आदम का बेटा है। और ख़ुद अल्लाह फरमाता है, एक दरख्वास्त का मजमून हमें बताता है। सूरह बकरा की आखिरी आयत हैं जिनके बारे में हदीस में कि कंजुल अर्श के नीचे मेरे आका को इल्क़ा वही की गई, तहत कंजुल अर्श। अल्लाह फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी नफ्स को, शख्स को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता, लेकिन फरमाता है कि मुझसे मांगो। कहते हैं लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, हर एक को अपने किए का अजर मिलेगा, किए की सज़ा मिलेगी, लेकिन तुम मांगो रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना ओ अख्ताना। अगर इस मजमे में कोई खड़े होकर आपसे कहे मांगो जो मांगना है, अगर आपके मुझे 5,000 चाहिए और वो न दे तो आप कहेंगे कैसा बेहया आदमी है। वो अपनी ज़बान का पास रखेगा। और यहाँ रब आपसे फरमा रहा है कि दरख्वास्त का मजमून भी मैं ही आपको दे देता हूँ। और कुरान में दे रहा है कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, ए हमारे रब, अगर हमसे भूल हो जाए, हमसे ख़ता हो जाए, हमें न पकड़ना। मेरे आका ने फरमाया कि रुफ़ियान उम्मती अल ख़ता व निस्यान, मेरी उम्मत से ख़ता और निस्यान का उखरवी हिसाब किताब उठा लिया गया है। इतना मजमा है, ज़रा बताए कि क्या रात को सोने से पहले अपने दिन भर की गुजारी का जायज़ा लेकर हम अल्लाह से माफ़ी मांगने हैं कि या अल्लाह आज सुबह से शाम तक ये ख़ताएँ हुई, ये गुनाह हुए, ये नमाज नहीं पढ़ी, ये किसी का हक मारा है, ये तौफीक हो रही है? क्योंकि आप तो नारों से अर्श पे पहुंचना चाहते हैं। अगर नारों से काम चलता तो फिर आका तो साहबा के सामने थे। हमें तो हीले चाहिए, नाले मुबारक का नक्श चाहिए। तो साहबा के लिए तो आसान था कि एक जूता बाजार से लाते, हुजूर से अर्ज़ करते पहन लीजिए, लम से कदम मुस्तफ़ा का शरफ हासिल होता और पगड़ी में सजा लेते। लेकिन उन्हें तो गर्दनें कटानी पड़ी। और आप चूरी खाने वाले आशिक। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, कि पिछली उम्मतों पर जो बोझ डाला, ए अल्लाह अपने हबीब के वसीले से हम पर न डाल। हम आजिज़ हैं। उनका कपड़ा नापाक होता तो काटना पड़ता था। कोई गुनाह करते तो सुबह चौखट पे लिखा होता। अगर हमारे साथ ये सलूक हो जाए तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल हो? कोई हम में से हौसले से कह सकता है? तो फिर ये दुआ करो कि या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इस दुनिया में हमारे ऐबों पर पर्दा डाला, आखिरत में भी पर्दा पोशी फरमाना, दामान मुस्तफ़ा में पनाह अता फरमाना, क्योंकि ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, ए अल्लाह जो बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं है हमें न डाल। इसे फरमाया
वला तसअलुल्लाहल बला, अल्लाह से कभी आजमाइश का सवाल न करो, लेकिन अल्लाह की तकदीर से आ जाए तो साबित कदम रहो। फरमाया कि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर, हमें माफ़ कर दे। अफ़्व के एक माने मिटाने के होते हैं। जैसे आप किसी दफ्तर में जाएं, आपकी फाइल फंसी हुई है, एडवर्स रिमार्क्स हैं, और वो अब दफ्तरी आपसे कहे कि फिक्र नहीं करें, मैं वर्क फाड़ दूंगा फाइल से, तो आप उसको नजराना पेश करेंगे। अल्लाह कहता है मुझसे वैसे ही मांग लो, लेकिन बंदा मांगने के लिए तैयार नहीं है। वग़फ़िर लना, हमें बख्श दे। गफ़र के माने छुपाने के होते हैं कि वो क्या, मैं आपकी फाइल इधर उधर कर दूंगा। तो हमें हर तौफीक हो तो हर नमाज के बाद सोने से पहले ये दुआएं मांगनी चाहिए। इन मजालिस को तरबियत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर रुश्द व हिदायत और बैत व इरशाद किसी चीज़ का नाम है, वो तज़किया है, तस्फिया है, तरबियत है, तालीम है, इरफान है, एहसान है। और जिस सिलसिले बैत में ये नहीं है, इसलिए आला हज़रत से पूछा गया कि जो कहते हैं कि मल्ला शेख लहू फ़शैख़ु शैतान, जिसका कोई पीर ना हो उसका पीर शैतान है। फरमाया कि नहीं, ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, मुस्तहब है। फरमाया कि अवाम का रहनुमा कलाम उलमा, उलमा का रहनुमा कलाम रसूल, और रसूल का रहनुमा कलामुल्लाह। शरीयत असल है। उस आस्ताने पर जाओ जहां आपको शरीयत की तस्वीर नजर आए, उस आस्ताने पे जाओ जहां पर आपको शरीयत की हाकिमियत नजर आए। आला से पूछा गया कि फलां साहब कहते हैं नमाज पढ़ने का कहा तो मैं तो वासिल हो गया हूँ, अब नमाज की ज़रूरत ही नहीं है। फरमाया वासिल हो गया है लेकिन जहन्नम में हो गया है, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल इससे मुस्तस्ना नहीं है तो कोई और हो सकता है। कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये उलमा तो ज़ाहिर भी होते हैं, हम तो बातिन को में झांकने वाले हैं। तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान क़ादरी मुहद्दिस बरेली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि शरीयत असल है। शरीयत, ज़ोर से बोलो, शरीयत और तरीक़त उसकी फ़रा। शरीयत ही असल कार है, शरीयत ही में हक़ व मदार है, और शरीयत से हटकर कुछ है तो ज़ंदिक़ा है और फ़रेब है। इसलिए शरीयत सब पर हाकिम है, पीर पर भी हाकिम है, मुरीद पर भी हाकिम है। तो शरीयत के मयार पर तो देख लो ना। अगर शरीयत के मयार पर देखते तो ये सब आस्थानों पर बड़े बड़े जामियात होते, जैसे जामे इस्लामिया अनवारुल उलूम है, जैसे ये है, और भी जामे इस्लामिया का जो नया अनवारुल उलूम का कैंपस बन रहा है यूनिवर्सिटी का, वो भी आस्थाना है ना, लेकिन तालीम का मरकज़, तरबियत का मरकज़, ये भी आस्थाना है, तालीम का मरकज़, तरबियत का मरकज़। और जिस आस्थाने पे न तालीम हो, न तरबियत हो, न तज़किया हो, न इरफान हो,
न एहसान हो, फिर वहाँ क्या लेने जाते हो? इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि जब यारास करो तो एक सेशन निकालो, 20-20 का ग्रुप बना के बैठो, एक दूसरे से कलमा सुनो, नमाज भी पूरी आती है या नहीं आती, नमाज जनाजा भी आती है या नहीं आती, और नहीं आती तो याद करो, बाबे हो तो तब भी याद करो। मेरे आका पर जब कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ तो आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी और 23 साल में नाज़िल होता रहा, 63 बरस की उम्र तक। तो मकतबे नबुव्वत में नौमर भी थे, जवान भी थे, मुअम्मर भी थे, बूढ़े भी थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के वालिद माजिद अबू क़हाफ़ा बुढ़ापे में ईमान लाए, तो वो बुढ़ापे में आकर मकतबे नबुव्वत में बैठते थे ना। सुनते हम भी हैं दीन की बातें, असर नहीं करती। साहबा कहते हैं कि जब हम बारगाह रिसालत में बैठते, हुजूर जहन्नम के हालात बयान करते, तो हमें लगता है कि जहन्नम हमारे सामने शोले मार रहा है, और जन्नत की नेमतें बयान कर रहे तो हमें लगता है कि जन्नत के बागो बहार हमारे सामने हैं। क्यों? कि उनके अंदर उतरता था, नारे भी अंदर जज्ब होते थे, शरीयत भी अंदर जज्ब होती थी, तो तब्दीली आती थी। मैं एक पेट्रोल पंप से गुजर रहा था, वक्त ख़त्म हो रहा है, तो एक पेट्रोल का टैंकर था, उस पर लिखा होता 5000 गैलन का टैंकर, और वो पंप पे पेट्रोल भर रहा था, डीजल। जो 5000 गैलन पेट्रोल अपनी पीठ पे लादे हुए था, वो पेट्रोल पंप से डीजल ले रहा था इंजन में। मालूम हुआ कि अगर ऊपर लादे फिरो, अंदर ना उतारो, तो इंजन चल सकता है? तो ईमानी इंजन चल सकता है? इसलिए वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन।